बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का हौसला सिर्फ नारों में नहीं बल्कि अमल में भी नज़र आता है। और यही वो लम्हा है जब तारीख़ खामोश से एक नया बाब लिखती है। फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर का तेहरान पहुंचना माज एक दौरा नहीं बल्कि एक जुर्रतमंदाना पैगाम है। एक ऐसा पैगाम जो लफ्ज़ों से नहीं बल्कि मौजूदगी से दिया जाता है। जब हालात जंगी हों, फ़ज़ा में ख़तरात तैर रहे हों और हर लम्हा गैर यकीनी हो, ऐसे वक्त में किसी मुल्क का सिपह सलार खुद मैदान में उतरे तो ये सफारतकारी नहीं बल्कि क़यादत होती है। अब्बास अराग़ची का तेहरान हवाई अड्डे पर सईद आसम मुनीर का इस्तकबाल करना इस बात का ऐलान था कि ये मामलात रस्मी नहीं बल्कि गैर मामूली हैं। एक तरफ जंग के साए, दूसरी तरफ इत्मीनान का हाथ, और इन दोनों के दरमियान पाकिस्तान खड़ा है। ये वो लम्हा है जहां प्रोटोकॉल की किताबें बंद हो जाती हैं और फैसले दिल और हौसले से किए जाते हैं। दुनिया की तारीख में ऐसे मौके कम ही मिलते हैं जब ख़तरा खुद एक पैगाम बन जाए, जब एक शख्सियत की मौजूदगी ही अमन की ज़मानत ठहरे। ये मंजर हमें विंस्टन चर्चिल के मॉस्को जाने की याद दिलाता है। जब जंग अपने अरूज पर थी, वो जोसेफ स्टालिन के सामने बैठकर वो यकीन दिलाने गए थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। ऐसे ही लम्हे तारीख का रुख मोड़ते हैं। इसी तरह मून जे का सरहद पार करके कम जुम का हाथ थामना माज एक अलामती कदम नहीं था बल्कि दहाइयों की कशीदगी को पिघलाने की कोशिश थी। आज पाकिस्तान ने इस रवायत को आगे बढ़ाया, मगर एक फ़र्क के साथ। वहाँ ख़तरा मुमकिन था और यहाँ ख़तरा हकीकी है। वहाँ जंग का अमकान था, यहाँ जंग जारी है। वहाँ सफारतकारी थी, यहाँ जुर्रत और सफारतकारी एक साथ है। ईरान इस वक्त एक गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। क़यादत दबाव में है, ख़तरात मुसलसल मंडला रहे हैं। हर मुलाकात एक रिस्क है, हर लम्हा एक आजमाइश है। ऐसे में किसी दोस्त का सिर्फ साथ देना काफ़ी नहीं होता बल्कि साथ खड़ा भी होना पड़ता है। सईद आसम मुनीर की मौजूदगी एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान सिर्फ अल्फाज का नहीं बल्कि अमल का भी साथ देता है। ये वो सतह है जहाँ सालत सिर्फ पैगाम रिसा नहीं रहता बल्कि सामन बन जाता है। जब आप खतरे में जाकर किसी के साथ खड़े हों तो आप इत्मीनान नहीं बनाते बल्कि खुद इत्मीनान बन जाते हैं। ये कदम सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक इशारा है कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अपना किरदार अदा करने की सलाहियत भी रखता है। ये वो मुकाम है जहाँ एक मुल्क इलाकाई सियासत से निकलकर आलमी ज़िम्मेदारी संभालता है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का सियासी वफ़द खलीजी ममालिक के अहम दौरों पर है, जहाँ सफारती महाज पर भी पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा कर रहा है। एक मुकम्मल और मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा है, जहाँ एक तरफ मैदान में इत्मीनान कायम किया जा रहा है और दूसरी तरफ आलमी सतह पर हमायत और हमआहंगी पैदा की जा रही है, ताकि अमन की कोशिशें सिर्फ एक खित्ते तक महदूद न रहें बल्कि आलमी सतह पर असरअंदाज हों। इस्लामाबाद आज सिर्फ एक दारुल हुकूमत नहीं बल्कि उम्मीद का मरकज़ बनता जा रहा है। एक ऐसा मरकज़ जहाँ दुश्मन भी बात करने पर आमादा होते हैं, जहाँ फासले कम करने की कोशिशें की जाती हैं और जहाँ जंग के शोर में अमन की बात सुनाई देती है। ये सब कुछ आसान नहीं होता। इसके लिए विज़न चाहिए, इत्मीनान चाहिए और सबसे बढ़कर हौसला चाहिए। और पाकिस्तान ने ये तीनों चीज़ें करके दिखाई हैं। आज अगर दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है तो इसकी वजह सिर्फ हालात नहीं बल्कि किरदार है। वो किरदार जो खतरात के बावजूद पीछे नहीं हटता। यही वो लम्हा है जहाँ कौमों की पहचान बनती है। और पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया है कि वो सिर्फ तमाशाई नहीं बल्कि तारीख बनाने वालों में शामिल है। अगर ये कोशिशें कामयाब हुई तो ये सिर्फ एक मुआहदा नहीं होगा बल्कि एक सिमत होगी, एक ऐसा रास्ता जिसके असरात न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किए जाएंगे। अगर तारीख ने इंसाफ किया तो ये दिन इस बात की गवाही देगा कि जब दुनिया गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार थी, तब पाकिस्तान ने आगे बढ़कर शम्मा रोशन की। और इसे ही कहते हैं तलवारों के साए में नमाज इश्क। ये वो मकाम है जहाँ ईमान लफ्ज़ नहीं बल्कि ताकत बन जाता है, जहाँ सदा नहीं दी जाती बल्कि उस पर अमल भी होता है। ईमान की हरारत जब जज्बे ईमानी की सूरत में मैदान में उतरती है तो कौमें सिर्फ जिंदा नहीं रहती
बल्कि तारीख बदल देती हैं। आज पाकिस्तान इसी जज्बे के साथ खड़ा है और सैयद आसिम मुनीर इस जज्बे की अमली तस्वीर बनकर सामने आए हैं। यही वो वजह है कि आज पाकिस्तान एक मुल्क नहीं रहा बल्कि उम्मत की उम्मीद बन चुका है, और यही वो लम्हा है जहां एक कौम अपने किरदार अफकार से मकाम हासिल करती है और हीरोज को जन्म देती है।